नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजेस्टिक 777 विथ मनु में। और आज हम बात करने वाले हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला फेब 2026। अब इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, आपकी राइजिंग, आपकी नेम राशि, आपके नाम के पहले अक्षर किसी से भी देख सकते हैं जिससे भी आपको ज़्यादा टच फील होता हो, राइट। सारी पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए, पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम करने के लिए 111 ज़रूर से है कमेंट कीजिए और इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो तुला राशि यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स निकाले हुए हैं, राइट, जिसमें कि हम आपका हेल्थ, वेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, फैमिली, सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वह आए हैं क्वीन ऑफ कप्स का, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, तो तुला राशि ये महीने का ओवरऑल जो कॉम्बो मैसेज आपके लिए है वह ये है कि इस महीने आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा। आपको कोई फेमिनाइन एनर्जी यानी कि कोई आपके अनुभवी कोई फीमेल से आपको बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। वो वर्क फ्रंट पे हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, इस तरीके का है ना। बेसिकली कोई महिला जो आपसे बड़ी हो उम्र में, उनसे आपको बेनिफिट्स दिख रहे हैं, है ना, इसी तरह का, राइट। अब एक और दूसरी ओर ये कार्ड्स आपके ये भी शो कर रहे हैं, 5 ऑफ कप्स जो आया है, कि आफ्टर 15 या 10-12 तारीख के बाद से आप एक थोड़ा सा लो आप फील करेंगे, लो एनर्जी वाला पेस आपका आएगा, राइट, इस तरीके का कुछ। तो स्टार्ट करते हैं क्वीन ऑफ कप्स से। ओके, अब तुला राशि क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको किसी फीमेल यानी कि कोई फेमिनाइन एनर्जी से बेनिफिट्स होते हुए दिख रहे हैं। वो वर्क फ्रंट पे हो, आपकी फैमिली में हो, इस तरीके से एक कंफर्ट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। एट द सेम टाइम आपका नेचर एक एम्पैथी लिए हुए होगा। आप दूसरों के दुख दर्द समझते हुए चीज़ें अपनी प्लान अप करेंगे, है ना। मान लीजिए आप कहीं ट्रिप पे जाने का प्लान कर रहे हैं और किसी की तबीयत थोड़ी अप डाउन है, तो आप थोड़ा सा प्लान पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं। मतलब बेसिकली आपका जो रवैया रहेगा वो थोड़ा एम्पैथी लिए हुए रहेगा, दूसरों के मतलब समझते हुए आप अपनी चीज़ें प्लान अप करेंगे। इंट्यूशन आपका काफ़ी हाई रहने वाला है। एट द सेम टाइम एक हीलिंग फेस भी आपका रहेगा। अगर आप किसी तरह की कोई भी समस्या से गुजर रहे थे हेल्थ वाइज, या फिर अगर आपका मेंटल पीस थोड़ा डगमगाया हुआ था, तो अब इस महीने आपको थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना चैन की नींद, वो वाला समय आपका अब स्टार्ट होगा। इस तरीके से फाइनेंस के मामले में ये चीज़, ये कार्ड पॉजिटिविटी शो करता है। एक लग्जरी कंफर्ट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। कुछ लग्जरी चीज़ों पर, कंफर्ट की चीज़ों पर आप थोड़ा सा जो है एक्सपेंस आपके हो सकते हैं, है ना, इस तरीके का कुछ। आप थोड़ा सा शांत माहौल में बैठकर जो है थोड़ा सा खुद पे ऊपर विचार विमर्श खुद ही से ऐसा करते हुए भी दिखेंगे, जो आपको काफ़ी जो है मतलब कि एक बेनिफिट देते हुए दिख रहे हैं। मतलब मी टाइम आप ज़्यादा जो है इस महीने चाहेंगे, इस तरीके का कुछ, है ना। बात करें आपके सेकंड कार्ड की जो है कि नाइट ऑफ कप्स। अब नाइट ऑफ कप्स बात करता है एक रोमांस वाली एनर्जी की। आप इस महीने काफ़ी ज़्यादा इमोशनली क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेसिव होंगे, अपनी बात रखेंगे, है ना। और एक लॉयल्टी, एक फेथ का भी ये कार्ड है। किसी तरह का कोई प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है या आप दे रहे हैं। अब वो लव वाला ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये वर्क फ्रंट पे भी कुछ हो सकता है। प्रपोज़ल इन द सेंस कोई आपको जॉब ऑफ़र हो गई, इस तरीके का कुछ अच्छा। ऑल्दो लव का भी ये कार्ड है, बट अगर हम ओवरऑल देखें, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, राइट, तो कोई आप न्यू कोई प्रोजेक्ट पे काम करने का आपको अवसर मिल सकता है। इस तरीके का कोई गिफ्ट का आदान प्रदान करते हुए भी आप दिख रहे हैं, आपको मिल सकता है, आप दे सकते हैं। हेल्थ वाइज ये कार्ड स्टेबिलिटी शो करता है। ये भी दिखाता है कि अगर आप किसी तरह का लेग पेन वगैरह से गुजर रहे थे, पैरों में कोई तकलीफ़ या कुछ, तो उसमें आपको आराम आता हुआ दिखेगा, है ना। इस तरीके की एनर्जी है। ये फेथ का भी ये कार्ड है। आप अपने ऊपर फेथ रख के काम करेंगे, सेल्फ बिलीफ का ये कार्ड है। आप अपने ऊपर कोई डाउट नहीं करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं अपने दम पे। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो है एक ऑरा, एक चार्म, एक अलग ही लेवल पे होगा। अट्रैक्शन वाली एनर्जी भी ये कार्ड शो करता है, राइट। नाउ आपका लास्ट कार्ड आया 5 ऑफ कप्स का। अब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है तुला राशि को ये दिखाती है कि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे कुछ चीज़ों को लेके, है ना। अब कैसे, आप पास की चीज़ें सोचते रहेंगे कुछ कुछ आफ्टर 10-12 तारीख, इस तरीके के ऐसे फेसेस आएंगे बीच बीच में। आपको लगेगा कि मेरा यूज़ हुआ है, मुझे ये काम ऐसे हो गया, मैं क्यों नहीं समझ पाया या समझ पाई।
मतलब बेसिकली आपको थोड़ा सा ना दिमाग में ये रहेगा कि लोग मेरे साथ ऐसा करके चले गए, थोड़ा सा आप, वो मैंने बोला ना, लो फेस आपका आएगा, लो पेस, ऐसा कि आप थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे चीज़ों में। जहाँ आप में शुरू में एनर्जी थी, आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव थे, एम्पैथी लिए हुए थे, नेचर में काम कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा ऐसे फेस आएगा कि आप डाउन फील करेंगे, आपको रिग्रेट होगा कि मैंने इसके लिए इतना क्यों कर दिया वाली एनर्जी है ना। एक अकेलापन, दूरी आपको चाहिए। जैसे फर्स्ट हाफ में आप मी टाइम गुजारते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, मी टाइम इन द सेंस आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, खुद के लिए कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं, जर्नलिंग कर रहे हैं, है ना, कुछ पोएम लिख रहे हैं, इस तरीके का मी टाइम। किसी के लिए वो गार्डनिंग हो सकता है, किसी के लिए म्यूज़िक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेकंड हाफ में वो अकेलापन टाइप का हो रहा है, आप कुछ पुरानी बातें याद कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट वाली ये एनर्जी शो करेंगे। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि ऐसा आप थोड़ा सा हीलिंग फेस में आइए, ऐसा सब मत सोचिए, जो बीत गई उस बात को भूल जाइए, क्योंकि आगे आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, है ना, शाइन की एनर्जी है। तो क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स, अब कप्स का कार्ड है तो इमोशनल थोड़ा इम्बेलेंस है, लेकिन 5 नंबर का कार्ड है तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि बातचीत से बात बनाइए, है ना। 5 नंबर मतलब कि जैसे कि मैंने बताया, बुध मरकरी का कार्ड है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन से आपकी बात बन जाएगी। दोस्तों के साथ बैठिए, मिलिए, बातचीत करिए, तो आपकी चीज़ें जो हैं, आपका मेंटल पीस आपकी तरफ वापस आ जाएगा। तो अगर रीडिंग से कनेक्ट हो पाए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को पसंद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।